नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन से तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 25 वर्षों में उत्तराखंड ने सतत प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत करेगी। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान के लिए निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन को तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। हर योजना और निर्णय लक्ष्य आधारित और जन केंद्रित होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बने कि फाइलों का निस्तारण समयबद्ध हो, योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर तुरंत दिखाई दे, साथ ही हर प्रक्रिया में अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट हो। इन सभी बातों का आह्वान आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक अनौपचारिक आयोजित बैठक में कही। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने अपनी 25 वर्ष की यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना किया है और इन उपलब्धियों के पीछे राज्य के प्रशासनिक तंत्र की कड़ी मेहनत, निष्ठा और दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय अधिक गति, अधिक दृढ़ता और अधिक संकल्प के साथ काम करने का है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्ष उत्तराखंड के लिए निर्णायक होंगे और हमें राज्य को ऐसे मोड़ पर लेकर जाना है जहां हर नागरिक यह महसूस कर सके कि राज्य निर्णायक और सकारात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 25 वर्षों में उत्तराखंड ने सतत प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और प्रदेश एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देशवासियों का कर्तव्य है कि इस विकास यात्रा में सक्रिय सहभागी बनकर विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही। यह पुस्तक उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक व क्रमिक विकास की संपूर्ण और प्रामाणिक दस्तावेजी यात्रा को प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस तेजी से बदलते दौर में तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही अपनी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को सुरक्षित रखना सभी का सामूहिक दायित्व है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की क्षमता 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने और राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में इसकी भूमिका का विस्तार करने की योजना बना रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 78वें एनसीसी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि युवा देश की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी देश की युवा शक्ति और क्षमता का एक सशक्त उदाहरण है। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार जिले की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने लगभग 21 किलोग्राम अवैध गांजा तस्कर बरामद किया है। आरोपित उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गांजा लेकर हरिद्वार में सप्लाई के लिए आया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसका चालान कर दिया है। कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत को स्काउट एंड गाइड आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार आगामी 26 नवंबर को लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संगठन के विस्तार, चरित्र निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के लिए विशेष योगदान दिया हो। डॉ रावत को यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तराखंड में स्काउट गाइड आंदोलन को मजबूत बनाने, इसे व्यापक स्तर पर लागू करने तथा युवाओं में अनुशासन, एकता और देशभक्ति का भाव विकसित करने के उद्देश्य से किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारतीय सेना उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा के बाद सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अब हर्षिल घाटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रही है। विशेष बात यह है कि इसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे देश विदेश में बैठे लोग भी हर्षिल घाटी की आवाज सुन सकेंगे। IBEX तराना 88.4 रेडियो सीमांत इलाकों में स्थानीय संस्कृति, कृषि, मौसम, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाकर सेना और ग्रामीणों के बीच संवाद को मजबूत करेगा। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक अपडेट, मौसम संबंधी जानकारी, काश्तकारों के लिए कृषि सुझाव, गांवों से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं और स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण इस रेडियो स्टेशन से किया जाएगा। साथ ही आपदा के दौरान संचार व्यवस्था बाधित होने पर यह रेडियो त्वरित सूचना देने का प्रमुख माध्यम बनेगा। सेना और जिला प्रशासन का कहना है कि रेडियो स्टेशन खुलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान के लिए निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है। आज देहरादून में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था, आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द को मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राईसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं, क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। और हमें समाज के इस वर्ग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए और दिशा में ये पहला कदम है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सभी सुविधाओं का बराबरी के साथ लाभ उठा सकें। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इफ्फी वेव्स फिल्म बाजार 2025 में आज नॉलेज सीरीज का आयोजन किया गया, जिसका विषय सिनेमास्केप उत्तराखंड स्टोरीज इन द माउंटेन्स रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड के बढ़ते सिनेमाई प्रभाव, नई फिल्म नीति और राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किए जा रहे अनुकूल वातावरण पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट। सत्र में चर्चा की शुरुआत करते हुए निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता यशस्वी जुयाल ने कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बेहतरीन लोकेशन और फिल्म फ्रेंडली वातावरण के कारण आज देश दुनिया के सिनेमा में उभरता हुआ महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। सत्र के प्रमुख वक्ता डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य में नई फिल्म नीति लागू की गई है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड अब केवल एक लोकेशन स्टेट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्शन फ्रेंडली प्रदेश बनता जा रहा है जहां कंटेंट क्रिएशन, टैलेंट डेवलपमेंट, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सहयोग समानांतर रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर भी संवेदनशील है और उनके लिए भी हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता अरफी लामा ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को रेखांकित किया। सत्र के अंत में मॉडरेटर यशस्वी जुयाल ने कहा, यह संवाद न केवल उत्तराखंड की बढ़ती सिनेमाई संभावनाओं को रेखांकित करता है, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्य को एक वैश्विक सिनेमा हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। रविंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार की ओर से अल्मोड़ा के एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय संस्कृत प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिले के 11 ब्लॉकों के 1000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में संस्कृत समूह गान, संस्कृत नाटक, संस्कृत श्लोक वाचन, संस्कृत भाषण, संस्कृत नृत्य प्रतियोगिता कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग के छात्रों के बीच कराई गई। प्रतियोगिता की जिला संयोजक डॉक्टर दीपा गुप्ता ने बताया कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए संस्कृत अकादमी हर साल ये 3 स्तर पर संस्कृत स्पर्धा आयोजित करती है, खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर और राज्य स्तर पर। और ये प्रतियोगिता 2 वर्गों में होती है, कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग में। कल हमारी कनिष्ठ वर्ग की जो स्पर्धा
स्पर्धाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं। आज हमारी वरिष्ठ वर्ग की जितनी भी स्पर्धाएं हैं वो सारी संपन्न हो चुकी हैं और लगभग अल्मोड़ा जनपद के 11 ब्लॉकों के 1000 से अधिक बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और जो विजयी प्रतिभागी हैं उनको 37,800 रुपए की नगद धनराशि यहाँ वितरित की जा रही है और बच्चे बड़े उल्लास के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी से दूर दराज दुर्गम अति दुर्गम स्थानों से यहाँ आए हुए हैं। संस्कृत विद्यापीठ डोल लमगड़ा के आचार्य विवेक स्वरूप ने कहा कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कार संस्कृत में होते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कृत का प्रचार प्रसार करना ही प्रतियोगिता का उद्देश्य है। हिमालय की तलहटी में स्थित दिव्य और पवित्र त्रियुगी नारायण मंदिर में विवाह करने के इच्छुक लोगों को फरवरी और मार्च में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही विवाह उत्सव के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। तीर्थ पुरोहित समिति के अध्यक्ष सचिदानंद पंचपुरी का कहना है कि त्रियुगी नारायण मंदिर मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसी कारण बड़ी संख्या में नवयुवक युवतियां त्रियुगी नारायण को साक्षी मानकर विवाह करने आते हैं। समिति के सचिव सर्वेश नंद भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन से तेजी और पारदर्शिता के साथ काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 25 वर्षों में उत्तराखंड ने सतत प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत करेगी। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान के लिए निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।